हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना तिवारी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है या फिर जिनको नहीं पता है, जो आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे जितनी भी बातें होती हैं वो सारी म्यूज़िक से रिलेटेड होती हैं। तो हम अभी आजकल जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है केंद्रीय विद्यालय पीआरटी में म्यूज़िक विषय को लेके। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने कुछ भाषाओं को लेके बात की थी कि इंटरव्यू को इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। तो जो नए हैं जिनको जानना है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और मेरी हमेशा बस यही कोशिश रहती है, या जो भी सोच के आपको अगर लगता है कि मैंने क्या सोच के वीडियो बनाया होगा, तो बस यही सोच के कि मैंने देखा है यूट्यूब हो या कोई भी एप्लीकेशन हो जहाँ पे भी बातें हो रही हैं केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू से रिलेटेड स्पेशली, तो पीआरटी के बारे में बात हो रही है, सारे विषयों के बारे में बात हो रही है, बट म्यूज़िक के बारे में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और मुझे नहीं लगता कि आप इजीली कोई भी फाइंड कर सकते हैं कोई भी म्यूज़िक इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस को। तो बस इसी से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें सोची कि अगर जो मुझे पता है और मुझे आता है मैं वो आप लोगों के सामने रख सकूं। तो जैसे हमने अपने पुराने वीडियो के बारे में बताया कि जो पार्ट 1 बनाया वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो यहाँ आज बात करेंगे कि किस चीज़ को क्या क्या क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं इंटरव्यू में। जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे देखा कि वो पीआरटी से रिलेटेड क्या जानकारियाँ दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें मत सोचिए। पीआरटी और विषयों की जो हो रही है वो विषय है, पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो है प्रैक्टिकल, पूरी तरह से प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट है, ये कोई लिटरेचर डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये विषय जो है ये लिटरेचर नहीं होने के नाते आप ये भी तो देखिए कि जैसे आपने मेरे वीडियो पे पहले वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए डेमो क्लास को लेके। तो मैं ये बता दूं कि डेमो क्लास की वीडियोस मैं बनाऊंगी, बट अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद बनाऊंगी। पहले आप ये सब चीज़ें तो जान लो कि कैसे कैसे किस बारे में बातें हो सकती हैं। तो बस मैं वही सोच के वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर आप सोचते हो कि केवीएस के पीआरटी से रिलेटेड और भी विषयों को लेके बातें हो रही हैं, तो विषय छोड़ दीजिए, ये एक प्रैक्टिकल है, ये एक आर्ट है। तो आप सिर्फ रटने के उस पे मत जाइए कि आप रट रट के चीज़ों को याद कर लेंगे, ऐसे हम वहाँ जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो इस तरह से ख्याली पुलावों को रख के या फिर और भी वीडियोस को देख के आप अपने मन में मत करिए। आप ये भी सोचिए कि आप एक म्यूज़िक स्टूडेंट हैं, म्यूज़िक टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ थ्योरी पोर्शन नहीं देखना है, आपका थ्योरी हो चुका है, अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। सब हमसे वो प्रैक्टिकल के विषय में पूछेंगे। प्रैक्टिकल मीन्स हमारा गाना या फिर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं या किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। तो इंस्ट्रूमेंट पे भी हम बात करेंगे। जैसे अभी हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि आप और सारे सब्जेक्ट को या जो पीआरटी से पीआरटी में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो एक थ्योरी है और ये आपका प्रैक्टिकल है। तो आप ना सारी चीज़ों को छोड़ के आप अपने गाने पे ध्यान दीजिए। आप अपने, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आता है तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको उसमें अपना बेस्ट देने आना चाहिए। बेस्ट समझ रहे हैं ना आप? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बेस्ट बताने की ज़रूरत है। और जस्ट कहते हैं ना कि बी योर सेल्फ, जैसे आप हो ना, आप एग्जैक्टली वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करो इंटरव्यू में। वहाँ पे आपका पर्सनैलिटी देखा जाता है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, वहाँ पे आप किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ। और पता है, स्टूडेंट से देखिए, मैं एक बात बताऊँगी, कभी भी अपने आप को आप एक्सपर्ट समझ के मत जाइए। मेरा थ्योरी बहुत अच्छा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं तो जाके सब देख लूँगी, इंस्ट्रूमेंट प्ले। नहीं, आपको 1 to 5, 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो उन बच्चों को उस परिप्रेक्ष्य में रह के आप अपना आंसर दीजिए और अपने आप को समझिए कि आप किस तरह से उन 1 से लेके 5th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है। जब वो आप अपने दिमाग में रख के बात करेंगे ना, तो वो आंसर एकदम देखना करेक्टली होगा। और बहुत, मुझे नहीं लगता कि बहुत इंटरव्यू देते समय बहुत होशियारी दिखाने या बनने की ज़रूरत है। आर्टिस्ट वहाँ पे नहीं जाना है, आर्टिस्ट बन के मत जाइए, वहाँ पे एक कैंडिडेट बन के जाइए। वहाँ पे जब आपके सब्जेक्ट पे, आपके गाने पे, आपके इंस्ट्रूमेंट पे आपका कमांड होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा। तो
इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो अगर इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू तो सिर्फ आपके सवाल जवाब नहीं होते वहाँ पे, सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता वहाँ पे सब्जेक्ट को लेके। इंटरव्यू मतलब पूरी पर्सनैलिटी, किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से आप आंसर करते हैं किसी क्वेश्चन को, किस तरह से इवन आप क्वेश्चन को सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं, किस तरह से आप परफॉर्मेंसेस देते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि थ्योरी नहीं है ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। इसमें आपको पढ़ाना भी है और सिखाना भी है। तो आप उन सारे बच्चों को अपने कि वो छोटे छोटे बच्चों के बीच आप हैं जिनको आपको सिखाना है, तो उनको दिमाग में रखते हुए उस अकॉर्डिंग आप अपने गानों की सिलेक्शन कीजिए। उनको सोचिए, समझिए कि क्या वहाँ पे सुनाना है, क्या वहाँ पे अगर उन्होंने पूछ लिया तो हमें क्या सुनाना है, अगर उन्होंने हमें हमारी चॉइस दे दिया तो क्या सुनाना है। तो इस चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे तो देखना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि ये सब मत लेके चलिए कि अब आपका जीके देखेंगे, अब आपके पूरे क्षेत्र के बारे में, आप क्षेत्र के बारे में बताइए ना, अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में बताइए। तो उसको अपनी संस्कृति मतलब अपने संगीत से जोड़ के देखिए और फिर उसके बारे में बात कीजिए। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीखना देखना भी हो रहा है कि आप किस तरह से प्रैक्टिकली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हो मैं बार बार बोल रही हूँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। तो मतलब जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके टेस्ट ले लिए गए हैं, रिटन टेस्ट आपका हो चुका है सारे, हिंदी, इंग्लिश, आपका कंप्यूटर, आपका जीके, जीएस, आपकी रीजनिंग, आपका पूरा आईक्यू तक देख लिया गया, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप वो क्वालिफाई करके जा रहे हो दैट्स मीन कि आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की है, तभी तो क्वालिफाई किया है। सारे तो तुक्के नहीं मारे होंगे ना। तो अब आपको वो देखेंगे कि चलो अब आपने ये तो कर लिया, अब आप सुनाओ, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे उन बच्चों के बीच, उनको आप क्या दे सकते हो। तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान दो। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे फिर से आप लेके बात, जो मैंने बातें कही इन सब चीज़ों को लेके अगर आप तैयारी करेंगे तो आप सच में बहुत बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे इंटरव्यू की। मेरी कोशिश जो है वो हमेशा यही रहती है कि आप लोगों तक सही जानकारी जाए। तो डेमो की क्लास ज़रूर करेंगे और डेमो पे वीडियोस बनाऊंगी मैं, बस एक्सपर्ट से सारी जानकारी लेने के बाद। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें जो भी मुझे अभी तक याद थी वो मैंने सारी कह दी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, माइंड में कुछ भी आ रहे हैं केवीएस से रिलेटेड, उससे आप प्लीज़ लिखिए। हम सभी एक दूसरे के लिए ही हैं। हम कुछ चीज़ें, मैं अपने आप को बहुत ये तो नहीं बोलूँगी मैं कोई होशियार हूँ, आपको सब एकदम एक्यूरेट परोस के दे दूँगी, बट हम डिस्कशन करेंगे अगर इन सब चीज़ों पे, तो उस चीज़ों को मुझे लगता है और बेहतर तरीके से निकल के आ सकती हैं और हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, अपने इंटरव्यू के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर ही लो आप लोग, ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं कुछ दे रही हूँ आप लोग को, कुछ आप लोग मुझे सुन रहे हैं एटलीस्ट, तो जो भी कुछ आगे बताइएगा, फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।